अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। आपने एक मरतबा ज़रूर इस ना चीज़ की रेसिपी आलू की कतलियाँ अपने घर में बनानी है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है और जो चीज़ें मैं इसमें डाली हैं, जो मसाले डाले हैं, आपने इसी तरह से ये मसाले डाल के आपने आलू की कतलियाँ बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम आलू की कतलियाँ बनाएंगे। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें मैंने अभी तक धोया नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज की रेसिपी में जो आप आलू इस्तेमाल करेंगे वो आपने नए आलू इस्तेमाल करना है, पुराना इस्तेमाल नहीं करना। नए और परात में डाल के आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपने इस तरह का नया आलू लेना है। इसके ऊपर ये थोड़े से छिलके ये उतरे हुए होंगे, इसका मतलब है कि ये नया आलू है। इसे मैंने अभी धोना नहीं है, डायरेक्ट इसके छिलके में उतार लूँगा। उसकी एक आलू के छिलके उतार लिए, इसी तरह मैं तमाम आलू के छिलके उतार के आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जी मैंने तमाम आलूओं के छिलके उतार लिए हैं। अब इसे मैं अच्छे तरीके से धो के एक अलग प्लेट में निकाल। मैंने आलूओं के छिलके उतार के इसे 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से धो के अलग प्लेट में निकाल लिया। ले लिया, इसमें 3 गिलास मैंने पानी डाले हैं और 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा मैं। जी नमक को मैंने पानी में हल कर लिया है। अब इसे मैं पानी को एक तरफ रखूँगा। कतलियाँ बनाने के लिए इसकी जो कटिंग है वो सबसे अहम है। आपने आलू को उठाना है, इसके दरमियान से आपने काट लेना है। दरमियान से काट के आपने इसकी बारीक कतलियाँ काटनी हैं और मैं आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ कि ये साइज़ होना चाहिए, ना ये मोटाई में ज़्यादा होना चाहिए, ना ज़्यादा बारीक चिप्स की तरह होना चाहिए। ये साइज़ जो मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से दिखा रहा हूँ, इस हिसाब से हमने आलू की कतलियाँ काट लेनी है। और इसी तरह मैं तमाम आलू को इस साइज़ में काट के आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी मैंने तमाम आलूओं की कटिंग कर ली है। मेरे पास ये छोटे बड़े आलू थे तो मैंने एक ही साइज़ पे इसे काट लिया है। मोटाई इसकी एक ही रखी है। बकाया आप छोटे बड़े जैसे आपके पास आलू हो आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। ये पानी का बाउल है जिसमें हमने नमक डाला है। ये इसमें हम ये अपनी आलू की कटिंग ये डाल देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी पानी में आलूओं को छोड़ दूंगा। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो स्टार्च वगैरह होता है वो निकल जाएगा और जब हमने इसे फ्राई करना है तो ये कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं। दूसरा इसका जायका और टेस्ट बहुत बढ़ के आएगा। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए एक तरफ रखता हूँ। आज की रेसिपी में 2 अदद ये टमाटर जाएंगे, लेकिन इसका हमने छिलका उतारना है। इसका छिलका उतारने का क्या तरीका है ये मैं आज आपको बताऊंगा। आपने कोई भी रेसिपी बनानी हो जो इसका छिलका उतारने का आसान तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक छुरी लेनी है, टमाटर के एक तरफ से ये आपने छुरी डाल देनी है। जी मैंने टमाटर के अंदर छुरी डाल दी है। अब इसे हमने क्या करना है, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया और आंच को मीडियम रखा है। ये जो हमारा टमाटर है ये सिर्फ आपने 10 से 15 सेकंड के लिए आपने थोड़ा सा छुरी को ऐसे घुमाते जाना है। छिलका ये फूल जाएगा और हम आराम से इसके छिलके को उतार देंगे। मैंने 10 से 15 सेकंड के लिए आग के ऊपर ये टमाटर को रखा है। आपने हाथ की मदद से आराम से इस छिलके को आपने उतार देना। ये देखिएगा कैसे आराम से ये छिलका अलग हो गया है और ये बगैर छिलके के हमें ये टमाटर मिल गया है। ये सबसे आसान तरीका है इसका छिलका उतारने का और जितनी हमारे पास टमाटर भी है और इसका छिलका भी अलग हो गया है। इसी तरह मैं दूसरे टमाटर का भी छिलका उतार के आगे क्या करना फिर मैं आपको मैंने टमाटरों के छिलके उतार के एक अलग प्लेट में रख लिया है। क्योंकि आज की रेसिपी आलू की कतलियाँ में कोशिश करें कि आपने इसका छिलका उतार के इस्तेमाल करना है टमाटर को। अब इसे मैं इन टमाटरों को मैं बारीक हिस्सों में काट लूँगा। जिसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने थोड़ी सी नोट कर लेनी है। मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और 4 अदद मैंने सुरख खुशक मिर्च लिया है। अगर आपके पास लंबी मिर्च नहीं है आप तो गोल मिर्च ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों मिर्चें नहीं हैं तो फिर आप दड़ा मिर्च भी ले सकते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और ये चारों चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ मैं तमाम चीज़ों को 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करूँगा। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना वरना ये सारी चीज़ें जल जाएंगी। जी मुझे तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करते हुए 35 से 40 सेकंड हो गए हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे ठंडा करके ग्राइंडर जार में डाल के इसे ग्राइंड कर। मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। इसका बिल्कुल बारीक सफूफ नहीं आपने बना देना, दरदरा सा ग्राइंड करना है और इसे मैं अलग प्लेट में डाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। और ये हमारा बेहतरीन ये मसाला तैयार हो गया। इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें 1/2 कप ऑयल डाल दिया है
सबसे पहले जो हमारे आलू हैं इसे हम फ्राई करेंगे, ये 5 से 6 मिनट। इसे हल्का सा हमने कुक भी करना है और इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। ये मैं आलू इसमें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगा। जी आलूओं को मैंने 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त। और ये आलू आपने, मैं आपको थोड़े से कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, आपने इस तरह आलू आपने फ्राई करना है। आप चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और ये बेहतरीन हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं और इन आलूओं को इस ऑयल में से निकाल के बाहर एक प्लेट में अलग निकाल लेता हूँ। जी आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई करके अलग प्लेट पे निकाल लिया है और ये बेहतरीन हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है, इसमें वही ऑयल डाल दिया है जिसमें हमने आलू फ्राई किए हैं। अब मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज है जो मैं इसमें डाल दूंगा और इसे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा। इसे आपने ना जलाना है ना इसे ब्राउन करना है, हल्का सा इसे टीपिंग करना है। मैंने तकरीबन 3 मिनट फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। और ये अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूँगा और इसे 1 से 2 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं और अदरक लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट लिया, जो आपने डाल देनी है। बिस्मिल्लाह। और इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगा, हरी मिर्चों का बेहतरीन फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। जी मैंने हरी मिर्चें डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब ये हमारे जो टमाटर हैं जिनके हमने पहले छिलके उतार लिए हैं, ये मैं डाल दूँगा और इसे 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। जी टमाटरों को मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है और जो टमाटरों का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है। स्पून मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये इतनी तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है। और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1 टीस्पून से कम मैंने राई दाना लिया है। आप ये राई दाना ज़रूर डालिएगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। और ये तमाम चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि तमाम मसाला ये एक जान हो जाए। जी मसाले को ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है और इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा ताकि इसका जो मज़ीद कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाए। जी मैंने तमाम मसाले को 1 से 2 मिनट और इसे भून लिया है, फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारा ये मसाला तैयार हो गया। और आप ये थोड़ा सा मैं आपको चम्मच के ज़रिए आपको चेक भी करवाता हूँ। आपने ये थोड़ा सा खड़ा मसाला इस तरह रखना है, रस मिसा सा मसाला, इसकी मच नहीं आपने ख़त्म कर देनी। मच से मुराद है कि इसे बिल्कुल आपने वो मलिया मेट नहीं कर देना। इसे थोड़ा सा मसाले को हम खड़ा रखेंगे और ये अच्छे तरीके से मैंने फ्राई से कर लिया है। अब ये हमारे आलू हैं जिन्हें हमने पहले फ्राई कर लिया था, ये भी डाल देंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मसाले में फ्राई कर लिया है। अब ये हमारे आलू 50% तक ये कुक हो चुके हैं और इसे हमने थोड़ा सा और कुक करना है। वो क्या तरीका मैं आपको बताऊंगा। और अब ये हमारे पास जो ग्राइंड की वो मसाला है ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। ये जो आपको मसाला बताया है आपने इसी तरह ये मसाला ग्राइंड करके बीच में डालना है, फिर देखिएगा कितना कमाल का जायका आता है। जी मैंने तमाम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं आंच को बिल्कुल हल्की कर दूंगा, दम वाली आंच कर दूंगा। थोड़ा सा हाथ की मदद से मैं ये पानी डालूंगा। आपने खुला पानी नहीं डालना, हाथ की मदद से थोड़ा सा मैं छटा दूंगा और इसी तरह मैं ढाँप के इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि 50% जो हमारे आलू हैं ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले, ये हमारी बेहतरीन आलू की कतलियाँ तैयार हो गई हैं। अब सबसे आखिर में ½ टीस्पून ये अजवाइन है, ये मैं डाल दूँगा। और जो 1 टीस्पून ये कसूरी मेथी है इसे हाथ से थोड़ी सी मसल के ये डाल देंगे और ये थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा मैं। अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसे ढाँप के 5 मिनट के बाद आपको डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। आपने एक मरतबा ज़रूर इस नाचीज़ की रेसिपी आलू की कतलियाँ अपने घर में बनानी है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है और जो चीज़ें मैं इसमें डाली हैं, जो मसाले डाले हैं, आपने इसी तरह से ये मसाले डाल के आपने आलू की कतलियाँ बनानी हैं।
अगर ये मेरी रेसिपी, ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।